हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग आज के वीडियो में क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के बारे में। जितनी भी मार्केट में इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी सबको बारी बारी से करके कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का मीटर है वो फ्रेंड्स आज के दिन भी कम पर है और 25 पर देखने को मिल रही है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे मार्केट में फियर जो है उसको शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में फिर से पैनिक और फियर का माहौल बना हुआ है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं ओवरऑल मार्केट कैप अभी टाइम पे गिरावट है तो कितने परसेंट की। उसके बाद से एक एक करके जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगेगी उसको हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर ओवरऑल मार्केट कैप की तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो 1.82 ट्रिलियन के आसपास में देखने को मिल रही है। वहीं अगर अभी के टाइम पे गिरावट की बात करें तो लगभग 1.5% की गिरावट देखने को भी मिल रही है। तो चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं न्यूज़ पर। तो फ्रेंड्स, बात करें पहले न्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स ये अमेरिकी सीनेटर है जिनका नाम है लूमिस। तो ये फ्रेंड्स मानती हैं या सोचती हैं कि जो बिटकॉइन है वो कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसको कि फेड जो है ना उसको अपने बैलेंस शीट पे रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब ये एक है पॉजिटिव न्यूज़ और इस न्यूज़ को अब थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे कि अंदर में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल जाती है कभी कभार। तो रिपोर्ट में क्या क्या है और भी क्या क्या इन्होंने बयान जो है क्रिप्टो के फेवर में दिए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक वेबिनार हुआ था, यहाँ पे पढ़ सकते हो हैज फाउंडेशंस क्रिप्टो वेबिनार पैनल हुआ था जिसमें कि इन्होंने कहा कि एक बार जो रेगुलेटरी पॉलिसी है ना वो जब अपने मतलब वो जब प्लेस ले लेगी, मतलब कि वो जब अनाउंस हो जाएगी, वो जब पब्लिश कर दी जाएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा एक सेंस जो उसका निकल कर आएगा वो उस टाइम में आएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे इनका ये मानना है कि जो फेडरल रिजर्व है उनको बिटकॉइन का होल्डिंग जो है ना अपने बैलेंस शीट पे ऐसा कंसीडर करना चाहिए, मतलब अभी से मान के चलना चाहिए। क्यों कह रही है कि बिटकॉइन को होल्ड करके रखना चाहिए, बैलेंस शीट में ऐड करना चाहिए, बिटकॉइन को रेगुलेट करना चाहिए। तो अब नीचे में आएंगे तो ये सब भी बातें क्लियर हो जाएगी। यहाँ से तो इतना तो पता चल रहा है कि ये बिटकॉइन के फेवर में है, मतलब कि बिटकॉइन के समर्थक है, तभी तो ये सब बात कर रही है। इनको बिटकॉइन का जो फ्यूचर है वो ब्राइट दिख रहा है जैसे कि हम लोग को दिखता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाले पैरा को पढ़े तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला है उन्होंने उसी बात को कि ये सोचती हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया होगा, विचार होगा कि फेड अगर बिटकॉइन को होल्ड करे। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा नीचे में अगर हम लोग आए तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट इन्होंने जो दिया है, इनका मानना है कि जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंस बनाएगा। जैसे कि जब आप इसे रेगुलेट कर दोगे और पहले से ही अगर आपने बिटकॉइन वगैरह होल्ड करके रखा है या आपने बैलेंस शीट में ऐड करके रखा है और आने वाले टाइम में और भी कंट्री अडॉप्ट करते जाती हैं और भी ज़्यादा इसे और भी मतलब ग्लोबली इसे रेगुलेट करते जाया जा रहा है, तो आने वाले टाइम में ये जो सेंस होगा ना, जो आपने डिसीजन लिया था इसे होल्ड करने का या ऐड करने का, या उस टाइम में आपको इसका जो आउटकम है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे इनका ये मानना है कि जो वास्तव में ये कह रही हैं कि जो फैक्ट है कि बिटकॉइन जो है वो तो कम्प्लीटली पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसा कि आपको पता है। साथ ही साथ ये समय के साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय के साथ ये और भी ज़्यादा जो है एक्सपेंड होते जा रहा है, और भी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है, और भी ज़्यादा डिमांडिंग होते जा रहा है। तो ऐसा इनका कहना है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, लास्ट स्टेटमेंट इनका देख लेते हैं, बस बात ये भी खत्म हो जाती है। तो इनका फिर से ये भी कहना है कि ये मानती है कि जो बिटकॉइन है इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू स्कार्स एंड प्रिडिक्टेबल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका कहना मतलब एक तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, साथ ही साथ ये लिमिटेड है, उसके साथ इसका जो वैल्यू है ना वो मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो एक तरह से, मतलब वो। और दूसरी बात यहाँ पे फिर से इन्होंने गोल्ड के साथ, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हो, मैंने गलती से अनप्रिडिक्टेबल कंसीडर कर लिया था। यहाँ पे फिर से इन्होंने बोला कि बिटकॉइन इज डिजिटल गोल्ड, और इसकी कंपेयर फ्रेंड्स यहाँ पे डिजिटल गोल्ड से की गई है कि जो बिटकॉइन है वो एक तरह का डिजिटल गोल्ड है, मतलब साफ से गोल्ड से कंपेयर इसका साफ तौर पे किया जा रहा है। और यहाँ पे इन्होंने इसको बोला कि ये हार्ड मनी है, और दूसरी बात कि ये जो है ना 21 बिलियन ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें इन्होंने कही है कि बिटकॉइन जो है गोल्ड से कंपेयर की और इसको बोली कि एक तरह का डिजिटल गोल्ड है। दूसरी बात, इसका स्टोर ऑफ वैल्यू के मतलब इसको बोला। दूसरी बात कि ये 21 मिलियन ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब कि लिमिटेड है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वाली न्यूज़ की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरह का एक्ट जो है वो लाया गया है, जो कि है कीप योर क्वाइंस एक्ट, मतलब अपना क्वाइन जो है रखें, इस करके जो एक्ट लाया गया है जो कि यूएस लॉ मेकर के द्वारा। तो इन्होंने ये जो बिल है ये क्यों लाया, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो है प्रोटेक्ट करेगा किस चीज़ को, तो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स के जो प्राइवेसी हैं, जैसे हम लोग क्रिप्टो करेंसी जो ट्रांजेक्शन करते हैं, ये चाहते हैं कि इस बिल से इसकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट रहे, मतलब आपने किसको जो क्रिप्टो शेयर किया, किसके पास आपने क्रिप्टो अपना भेजा, ये सब जो है प्राइवेसी आपके हाथ में रहे, इधर उधर लीक ना हो, किसी और को पता ना चले। इस तरह करके इन्होंने एक एक्ट को इंट्रोड्यूस कराया है, मतलब इसको ज़्यादा प्राइवेसी सिक्योर कर दिया कि ज़्यादा सेफ हो, आप क्या कर रहे हैं वो आप जाने, बाकी लोग को ये सब ज़्यादा पता नहीं चले। इसी तरह करके इन्होंने एक्ट जो है जिसका नाम है कीप योर क्वाइंस एक्ट,
जिसको इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस कराया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स और कुछ अब ज़्यादा डिटेल्स निकल के नहीं आने वाली है, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी है वही सब चीज़ें यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। एक यहाँ पे इन्होंने बताया जिसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ इस बिल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट इन्होंने ये भी दिया है कि जैसे कि कोई भी थर्ड पार्टी जो होगा उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किस चीज़ के लिए, तो जो आप मीन ऑफ एक्सचेंज होता है ना उस तौर पे, स्टोर ऑफ वैल्यू उस तौर पे, रिकॉर्ड पे अकाउंट जो अकाउंट का रिकॉर्ड होता है उस तौर पे किसी भी जो मतलब मीडियम का जरूरत है वो नहीं होगा। और ये जो बिल है ये क्या इंश्योर करता है, तो जो भी इंडिविजुअल्स है ना वो अपनी ट्रांजेक्शन वगैरह जो करते हैं वो बिना किसी इंटरमीडिएट के कर सके। तो आप यहाँ पे साफ साफ मान लो जब कोई इंटरमीडिएट ही नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पैसा दिया, बिचवैया कोई नहीं है, तो ये बात मुझे पता है, आपको पता है, तो उसी तरह से यहाँ पे कहना है कि जब कोई इंटरमीडिएट ही नहीं होगा तो फिर यहाँ से प्राइवेसी हो जाएगी। तो इस बिल का आप मेन मकसद जो था वो समझ गए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स इस वाली न्यूज़ की बात करें तो आपको इस बारे में पता होगा पहले से भी, जैसे अक्सर इस पे कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है। ये जो वही कनाडा वाला जो प्राइम मिनिस्टर जो कि बोला कि मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, जो वहाँ पे स्वतंत्रता को लेकर जो विरोध हो रहा है, मतलब जो एक कॉन्वे चल रहा है ट्रकर्स का और जिसकी फंडिंग हो रही है क्रिप्टो में, उसी पे है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो अमेरिकन जो ट्रकर्स हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं, तो वो अपना जो स्वतंत्रता ये काफिला है ना फ्रेंड्स उसे वाशिंगटन तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इनका ग्रुप है उन्होंने $100,000 जो है वो फंड जो रेज कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जबकि जो कनाडा के गवर्नमेंट है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जिसने कि जो ये ओटावा में जो चल रहा है आपको ये स्वतंत्रता काफिला, उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत की है। और उन्होंने फिर से यहाँ पे बोला है कि जो भी कुछ भी करना पड़े हम लोग को फ्रेंड्स वो करेंगे। और यहाँ पे ये कॉन्वे के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो कॉन्वे है जो कि कौन सा है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि यूनाइटेड स्टेट वर्जन ऑफ द कनाडियन ट्रक्स फ्रीडम कॉन्वे कॉल्ड द पीपुल्स कॉन्वे, मतलब कि लोगों का काफिला। और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट वर्जन ऑफ कनाडियन इसको कहा गया है। तो साथ ही साथ इन्होंने जो फंड रेज कर लिया वो 100 के है, जो कि बहुत जल्दी इतना फंड रेज कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे है कि इसको रोकने के लिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अब बात है कि ये सब क्यों हो रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके बारे में कोविड-19 को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे अगर देखो ट्रकर्स प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहाँ पे, तो ओटावा के डाउनटाउन के गलियों में, स्ट्रीट में कर रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीन के मैंडेट्स अप्लाई टू द ट्रकिंग इंडस्ट्री, जो कुछ केस है कोविड-19 को लेकर, उस कारण से ये लोग जो है अपना ये काफिला जो है और स्वतंत्रता के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो न्यूज़ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको लग सकती है। तो फ्रेंड्स ये है बाइनेंस से रिलेटेड, जो कि आपको पता है क्रिप्टो एक्सचेंज जितनी भी है उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम के अगर बात कर लो फ्रेंड्स, तो उसमें ये सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा जो है एक्सचेंज है। तो इसने क्या किया है, तो फ्रेंड्स इनसे लाइसेंस के बारे में बात किया गया है। लाइसेंस के बारे में जो एक इशू है जो कि देखने को मिली है, जिस तौर पर इन्होंने जो अपनी सर्विसेज है वो इजराइल में इन्होंने रोक दी है। तो चलो इसी न्यूज़ को थोड़ी सी डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि बाइनेंस जो है उसने अपना जो सर्विस है वो हाल्ट किया है, मतलब रोक दिया इजराइल में। कब ये ऐसा कदम उठाया गया बाइनेंस के द्वारा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि जब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से अप्रोच किया गया, कंट्री के फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं उन्होंने इंक्वायरी करने की कोशिश की, उन्होंने इनसे जाँच पड़ताल किया, इनसे पूछताछ की। तो इनसे इनकी लाइसेंस के बारे में बोला गया कि भाई आप जो ऑपरेट करते हो, जहाँ तहाँ भी ऑपरेट करते हो, तो उसके लिए आपको लाइसेंस जो है वो दिखाना होगा। तो इस तौर पे जो बाइनेंस ने ये स्टेप उठाई और क्या है, तो इजराइल में इन्होंने अपने सर्विस को जो प्रोवाइड करते हैं तो उसको बंद कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पे है कि जो ग्रोइंग नंबर ऑफ रेगुलेटर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए, तो बाइनेंस के ऑपरेटिंग को लेकर, जो कि इनका कहना है कि आप बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी मतलब क्या कहते हैं वो राइट के, आप जो इस तरह से अपना ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। तो अब यहाँ पे जो डिमांड है ना ये इनसे लाइसेंस की, ये बढ़ते जा रही है। तो चलो फ्रेंड्स अब इस न्यूज़ को थोड़ा सा और डिटेल्स में नीचे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब थोड़ी सी डिटेल्स में आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कुछ स्टेटमेंट है, कुछ कुछ बातें हैं, जो मेन जो चीज़ें हैं उसको सीधा देखते चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाइनेंस जो है ना उसने अपनी जो मार्केटिंग है, जो इजराइल में जो अपनी सर्विसेज थी उस चीज़ को रोका हुआ है, उसे अभी फ़िलहाल के लिए मान लो हाल्ट पे है, रोक दिया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे एग्जामिन हो रही है लाइसेंस के लिए, और ये तब तक रुका रहेगा जब तक कि बाइनेंस जो अपना लाइसेंस वगैरह का जो बात है, जो इशू है वो क्लियर नहीं कर रहा है। मतलब सीधा सीधा बात है, इनसे लाइसेंस के लिए पूछा गया था कि भाई जो आप ऑपरेट करते हो बिना लाइसेंस के, आप अपना लाइसेंस वगैरह कुछ उस तरह से दिखाओ। तो इस तरह से ये बाइनेंस ने क्या किया कि अपना सर्विस वहाँ पे बंद कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पे दिखाया गया कि ये जो लाइसेंस वाला जो इशू आ रहा है बाइनेंस को लेकर, ये
कई बार उठ चुका है और अब धीरे धीरे ये बढ़ते चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाली लाइन अगर आप देखो तो यहाँ पे ये बातें भी देखने को मिल जा रही है कि बाइनेंस हैज फेस्ड इन स्क्रूटनी इन मेनी ज्यूरिडिक्शन। तो फ्रेंड्स जैसा कि अपना अपना एक न्याय क्षेत्र होता है, जैसे ज्यूरिडिक्शन का मतलब कि आपका कोई भी लोकेलिटी है तो वहाँ के कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून है, तो उसी तरह से हर कंट्री का अपना है। जैसे कैसे एल सल्वाडोर ने बोला कि अमेरिका को कि हम ना आपके अगल में है, ना बगल में, ना आगे है, ना पीछे हैं, तो आप हम लोगों के बारे में सोचना बंद कीजिए और हम लोगों के आंतरिक मामले जो इंटरनल अफेयर्स हैं, जैसे हम लोग बिटकॉइन को लीगल टेंडर अगर बना के रखे भी हैं तो भाई मेरा कंट्री है, हमारा मन हमने बना दिया, आप इस चीज़ से दूर रहिए। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि आप उस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी रोका नहीं जा सकता है। तो ये लाइन आपको पता है किसके लिए यूज होता है? तो ये लाइन कोई भी बिटकॉइन के लिए यूज कर सकता है कि हम उस चीज़ को रोकना चाह रहे हैं जो कभी रुक ही नहीं सकता है, मतलब कि बिटकॉइन। तो चलो फ्रेंड्स, उसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अपना अपना सबका एक न्याय क्षेत्र है, मतलब हर कंट्री का अपना कुछ रूल रेगुलेशन है, हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि जो ये बिना लाइसेंस के जो ऑपरेट हो रहा है, मतलब कि ऑपरेट होने का मतलब कि बाइनेंस जैसे अलग अलग कंट्री में जो अपने फीचर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वही है ऑपरेट करने का मतलब। तो जहाँ पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो और भी कहाँ कहाँ इनसे इस तरह के सवाल उठते आए हैं या उठे हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट है, जैसे आप देख सकते हो यूएस है, यूके है, कनाडा है, जर्मनी है, इटली है, इंडिया में भी फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो, इंडिया भी यहाँ पे इंक्लूड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, तुर्की है और लिथुआनिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह के इशू इनसे आए दिन उठ रहे हैं, आगे भी उठते रहेंगे। अब देखो बाइनेंस किस तरह से इन चीज़ों से ये निजात पाता है, क्योंकि अगर इस तरह से इन्होंने सॉल्यूशन इसके लिए नहीं ढूंढा और जल्दी से कुछ नहीं किया तो आने वाले टाइम में और भी कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। और इस तरह से अगर अच्छे अच्छे पॉपुलर कंट्री से बाइनेंस का इसी तरह से पत्ता कटते गया, बाइनेंस की इसी तरह से अपनी जो सर्विसेज उसको बंद करना पड़ गया लाइसेंस के चक्कर में, क्योंकि लाइसेंस देगा नहीं, सर्विसेज बंद कर रहा है, रोक रहा है, तो फिर इनकी जो कमाई है, जो वैल्यू है, जो वर्ल्ड का एक नंबर एक्सचेंज बना हुआ है, इस सब पे भी दिक्कत आ सकती है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग को उससे नहीं मतलब, हम लोग को बस जो भी मार्केट में जो न्यूज है, जो हलचल होती है क्रिप्टो मार्केट को लेकर, उसके बारे में बस हर तरह की खबर होनी चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से हम लोग अपनी डिसीजन को ले सकें। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो तो लगभग जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा अब मुझे नहीं लगता है कि और ज़्यादा कुछ इसमें बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।